हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज अपना जो पहला व्लॉग है इसमें आप सभी का स्वागत है। अब हम कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा डेली व्लॉग भी आपको कुछ ना कुछ दिखाया जाए। तो अभी मैं आ चुका हूँ खेत पर, और मैं खेत पर देखिए यहाँ पर ये पूरा मेरा फार्म हाउस है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊँगा। एक बार मेरा फेस जो है वो अभी नहाया नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे खेत पर दवाई का छिड़काव करना है। तो एक बार गेहूं में और चने में दवाई का छिड़काव करूँगा, फिर नहा धो के फ्रेश होकर के आप देखो पीछे पूरा बैकग्राउंड देखो गेहूं और चने लगा रखे हैं, फसल बोई है तो आपको। और यहाँ पर अभी देखो ये है गोबा यानी कि अमरूद, और ये इधर नींबू का पेड़ लगा रखा है, और इधर गाय है, और ये कुछ इस तरह का फार्म हाउस है देखो। और यहाँ पर बादाम का पेड़ भी लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो कद्दू वगैरह का कद्दू तुरई, और यहाँ पर ब्लैक तुलसी है, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ मेरा फार्म हाउस है। और देखो यहाँ पर ये चारों तरफ 2 खेतों में गेहूँ है और 3 खेतों में चने लगा रखे हैं। ये काफ़ी प्यारा। तो अभी इनमें क्या करना है, दवाई का छिड़काव करना है। तो एक बार दवाई का छिड़काव करते हैं, फिर नहा धोकर फ्रेश होकर कहीं चलते हैं घूमने आज। और आज आपको मैं कंटिन्यूसली दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो आप देखो, आज मैं आपको पूरा फार्म हाउस दिखाऊँगा, ठीक है। वो देखो चारों तरफ से बाउंड्री कर रखी, और इधर भी देखो यहाँ पड़ोस में पटेल समाज के जो हैं उनके खेत हैं। और ये इधर मेरे ये पूरा आपको पीछे जो दिख रहा है ना, ये पूरा मेरे खेत है। और इसी तरह से अब मैं आपको दिखाऊंगा, वर्मी कंपोस्ट भी हमने कर रखा है, वर्मी कंपोस्ट भी कर रखा है, और मिर्च भी लगा रखी है, पालक भी लगा रखी है, लहसुन है, प्याज है, और यहाँ पर बोर की बढ़िया सुविधा है, बोर भी है और कुएं का पानी भी है। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो ये जामुन का पेड़ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको सब कुछ दिखाता रहूँगा। और कैमरा अपना थोड़ा सा आदत में नहीं है, तो धीरे धीरे लाइन में आ जाएगा, उसको एडजस्ट करना। बाकी उधर आंवला भी लगा रखा है, आंवला भी है, नींबू भी है, जामफल है, सीताफल भी अभी नया नया लगाया है, बादाम भी है अपने पास में। तो थोड़ा थोड़ा फार्म हाउस पर काम शुरू हो गया है, पौधे लगाना। बाकी क्या आपको आपने भी क्या चने और गेहूं की फसल बोई है, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ये देखो चारों तरफ का कुछ ऐसा वातावरण है, काफ़ी सुंदर दिखता है। सुबह सुबह खेत पर आना अच्छा लगता है। तो अभी एक बार दवाई का छिड़काव करते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। ये देखो देसी चूल्हा, आजकल मम्मा रोटी भी यहीं बनाती हैं। देखो ये देखो तवा पड़ा हुआ है, ये देसी चूल्हा है। और ये पड़ी हमारी दवाई छिड़कने की मशीन, इसको ओपन करते हैं। ये देखो ये मशीन है, इसको ले जाना है, इसमें दवाई डालनी है, पानी भरना है। और यहाँ देखो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब सीधा मशीन के बाद में मिलते हैं। तो अभी जस्ट नहा लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, और यहीं फार्म हाउस पर नहा लिया था बढ़िया, बोर चालू करके। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो काम है उसको करते हैं। एक तो एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसको करते हैं। फिर वहाँ से अपने को दवाई छिड़कनी बाकी है, लेकिन मैं पहले नहा लिया, तो अब उसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा कि कैसे क्या किया जाए, तो उसको करते हैं। उसके बाद में दादाजी को लेके जाना है, उसको करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए एंड तक, और कुछ कम या ज़्यादा हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी। यहाँ से अपना दवाई छिड़कने का काम ख़त्म हो गया। देखो मशीन पीछे लगा रखी है, दवाई पूरी छिड़क गई है। देखो ये रहा नोज़ल, और ये पूरा पीछे मेरे खेत था, इस पूरे खेत में दवाई छिड़कने का काम अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब अपन चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि भूख लगी, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है।
और जो काम था वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें खरपतवार ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, और आज का नुकसान आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये आज का नुकसान है सूअरों का अटैक। आज सूअरों ने अटैक किया था यहाँ पर, तो जो चने की फसल थी वो पूरी ख़राब कर दी। काफ़ी जगह पूरा आधा खेत ख़राब कर दिया है। तो इसी तरह से जंगलों में रहते तो यही प्रॉब्लम है सूअरों की, नीलगाय की। कोई बात नहीं, चलते हैं अपना काम कंप्लीट करके, और अब मिलता हूँ सीधा घर पे आपको। देखो सूअर कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। सूअर जो खेत में फसल होती है उसमें इस प्रकार से गड्ढे खोद कर जो पौधे के नीचे वाला जो बीज वाला भाग होता है उसको खोद खोद कर खाते हैं। देखो ऐसा पूरे खेत में कर रखा है, देखो दिख रहा है, ये देखो। तो सूअरों का आतंक बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा। देखो आधे से खेत को ख़राब कर दिया। एक देखो ये बड़ा गड्ढा यहाँ पर है, देखो। तो इसी प्रकार से ऐसे ऐसे देखो इस खेत में है, वो उस सामने वाले अलग सेकंड वाले खेत में भी हैं। तो ऐसे गड्ढे खोद कर ये सूअर क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पर देखो प्याज और लहसुन लगा रखी है। और ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये खड्डा दिख रहा है, ये देखो ये खड्डा, देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये खड्डे, उधर देखो वो पूरा साफ़ कर दिया। तो इसी प्रकार से गड्ढे खोद खोद कर ये क्या करते हैं, बीजों को खाते हैं। तो सूअरों का आतंक इतना बढ़ चुका है। और मैं आपको वहाँ गेहूं में अभी जा नहीं सकते, वापस रिटर्न दवाई छिड़क करके बाकी दिखाता आपको नीलगाय का आतंक भी कैसा है, वो आपको पीछे और दिखेगा। देखो ये देखो, ये देखो, यानी कि आधे से ज़्यादा खेत को पूरा बर्बाद कर इन्होंने। तो जंगलों में खेती करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जंगलों की खेती काफ़ी महंगी पड़ती है, और प्लस सुरक्षा रखनी पड़ती है। आपको 24 घंटे यहाँ पर रहना पड़ता है। तो दिन में तो मैं संभाल लेता हूँ, रात को पापा सोते हैं, लेकिन पापा अकेले क्या करें। सूअर जो होते हैं वो मानव को यानी कि मनुष्य को छोड़ते नहीं हैं। अगर उनको एक बार यहाँ पर अटैक कर लिया अपने ऊपर, तो वो फिर अपने को जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक छोड़ते नहीं हैं। तो ये सबसे उनकी खास बात है, इसलिए उनसे कोई भिड़ता नहीं है। और हमारे यहाँ पर पिस्तौल भी अप्लाई नहीं होती है, गन्स वगैरह जो होते हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं यहाँ पर पशु जो भी जीव जंतु उनके लिए। तो करना भी नहीं चाहिए, किसी जंतु को मारना भी नहीं चाहिए, उसका भी जीवन है। लेकिन जो आतंक है उसको रोकने के लिए सरकार को कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग पूरा कंप्लीट, और भी कुछ होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो अभी छोटा भाई बाइक लेकर आया था, तो उसके साथ मैं घूमने के लिए निकल गया, क्योंकि शाम हो गई थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखा दें कि आसपास का हमारा जो खेत या हमारा विलेज है, गांव है, जो वो कैसा है। तो इधर खेत का माहौल कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर नया नया रोड बना हुआ था, जो कि सड़क का निर्माण हुआ है अभी नया नया। ये जो आप कोल टायर यहाँ डामर देख रहे हो, ये अभी नया हुआ है। तो इस पर बच्चे देखने के लिए आए हुए थे, और ये आसपास के मेरे खेत थे, जो कि अंकल जी, बड़े पापा और इन सब के हैं। तो ये सभी आपको दिखा रहा हूँ। और अब बाइक के साथ में थोड़ा सा आसपास के एरिया को कवर करते हुए हमने सोचा कि एक बार बाइक पर थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो इसी तरह से हमने यहाँ से शुरू कर दिया बाइक पर घूमना। अब आगे आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से अपना फार्म हाउस का आसपास का जो सड़क है वो शुरू हो जाती है। अभी नया नया ये सड़क का निर्माण हुआ है, कोल टायर यहाँ डामर लगा हुआ है, तो सड़क नई नई बनी है। तो इसीलिए शाम को हमारा घूमना थोड़ा आसान हो गया आजकल, क्योंकि सड़क बनने के बाद में थोड़ी क्या है कि जानवरों का डर और ख़तरा कम हो जाता है। तो इसीलिए लोगों का आदान प्रदान यहाँ से मतलब जाना और आना जाना बढ़ गया है। तो जिससे यहाँ पर जो डर का भय था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से हम रोज़ाना शाम को इधर घूमते हैं, और अपना जो शाम का समय है वो सूर्य देवता के साथ में बिताते हैं। तो ये थी आज की हमारी कुछ इस प्रकार से वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना है, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट ज़रूर करना है। धन्यवाद।